शुरू ही होने वाला है 18वीं लोकसभा का चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग का टाइम आ ही गया है। बीजेपी और एनडीए से लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार थम चुका है। 4 जून बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। कांग्रेस सपा बसपा सब एक ही थैले के चक्के रखते हैं, ये वोटों के सौदागर हैं। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी की चौकी नियम। लोकसभा के इस चुनाव में यूपी की बड़ी अहमियत है और 80 सीटों की इस लड़ाई में और पहले चरण में यूपी की 80 सीटों में से 8 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को होने जा रही है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले बीजेपी ने इन 8 सीटों के लिए बिसात बिछाई। पीएम मोदी ने मेरठ से लेकर सहारनपुर तक रैलियां की। सीएम योगी ने भी इन 8 सीटों के लिए धुआंधार प्रचार किया। आपको बता दें कि 2019 में यूपी की इन 8 सीटों में से बीजेपी को 5 पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अब एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन उतरा है और सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए प्रियंका गांधी ने तगड़ा रोड शो किया और उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जनता के मुद्दों को लेकर सीधे पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं। ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई? इतनी सत्ता है तो देश की भलाई का काम क्यों नहीं किया? मतलब जो जन जन की भलाई का काम है वो क्यों नहीं किया? पर उल्टा आप पर बोला जाता है, कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस विकृत हो गई है। जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनके साथ इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में? किसने गाली दी है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। और ये देखिए, चाहे हमारी परिवार के बारे में, चाहे हमारी पार्टी के बारे में, हमेशा इनका यही आक्रमण होता है और झूठा है। चाहे इन्होंने हमारी देशभक्ति पर आक्रमण किया, हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है? आपको बता दें कि इस बार चुनावी समीकरण अलग है। पश्चिमी यूपी की मजबूत पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में गठबंधन किया है। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अब की बार गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? मगर लगता है शायद गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा, तो ये दोनों लोगों के मन में जो भावना है वो सभी समझ सकते हैं। आज गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अगल बगल बैठकर सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया। राहुल गांधी ने तो इस चुनाव में बीजेपी की सीटों की भी भविष्यवाणी कर दी। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। बीजेपी को